इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है, इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आईन का हलफ उठाया था। पूरे हाउस को हमेशा से ये दुख रहेगा, वो अपने घर में नहीं मर सका, वो घर जाना चाह रहा था लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। आपको आवाज देना होगा। फिर भी हम हुकूमत के साथ रहे, एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने पूरे मुल्क पर बिजलियां गिरा दी। ऐसा ऐलान कर दिया कि हर कोई हिल कर रह गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कुछ दिन कबल एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि अगर मैं भी इस्तीफ़ा दे दूं तो ये पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौर इतना सख्त बोले कि पूरा ऐवान हिल गया। शहबाज शरीफ को मुखातिब करके क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया और सारे कैंडिडेट को आज़ाद निशानात अलाट किए गए। इसके बावजूद कि हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी जीत के साथ जीत चुकी है। 145 के मुताबिक वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं, इनमें से किसी एक महीने ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई, जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अक़दार यही है कि तस्वीर का एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए। 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि हम ही एंटाइटल थे उन सारे सीटों के। और तस्वीर का तरीक़ाकार यही है कि एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाब स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। कल आपने हवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। इतनी हिम्मत वाकई नहीं है। हम बारहा ये इस पार्लियामान में कह चुके हैं कि जनाब स्पीकर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। जनाब स्पीकर, इस पे मैंने वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल करवा ली थी। वज़ीर आज़म ने यहाँ अंडरटेकिंग का कहा था और साथ ही ये कह दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं उसको स्पीकर साहब के सामने लेके आऊँगा, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। जनाब स्पीकर साहब, आपसे हमारी ये तवक्को है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप चेयर हैं, हम हमेशा आपका रिगार्ड करते हैं, आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है इस पार्लियामान में,
हमारे कल एक भाई की शहादत की डेथ हुई है, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब। इस पूरे हाउस को हमेशा से ये दुख रहेगा, वो अपने घर में नहीं मर सका। वो घर जाना चाह रहा था लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। आपको आवाज देना होगा। आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है। इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आईन का हलफ उठाया था। हम हमेशा आपको हलफ याद कराते हैं जनाब स्पीकर, आपको हलफ याद कराते हैं। ये हलफ हम आपको याद कराते हैं जनाब स्पीकर। आप हमारे इतनी स्पीकर है जितना इनके स्पीकर है, आप यूनाइटेड स्पीकर हैं। हम आपको ये हलफ याद कराते हैं, हमारे मेंबर की डेथ यहां क्यों हुई, वो अपने घर क्यों नहीं जा सका। अरेस्ट, सिर्फ अरेस्ट नहीं, उनको डिसअपेयरेंसेस की जनाब स्पीकर हम आपसे मुतालबा करते हैं, काइंडली इस रूल्स के मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक आप पार्लियामेंट स्पेशल कमेटी बना लें कि वो कमेटी एक्सक्लूसिवली हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो डिसअपेयर हुए हैं उनको एक्सक्लूसिवली वो कमेटी देख ले। हम आपसे मुतालबा करते हैं स्पेशल पार्लियामेंट्री पार्टी बनाना रूल्स में आपका इख्तियार है। ये रूल्स में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, रूल 186 में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर। हम आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं अपोजिशन कि आप ये स्पेशल कमेटी बना लें। स्पेशल कमेटी बना करके उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के इनफोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस भेजे। कल हाई कोर्ट में जो मैंने स्टेटमेंट यहां वजीर आजम को खिताब में जो मैंने कहा था, कल हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है। हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट इनके प्रोसिक्यूशन को भी पुट किया। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं ये कमेटी आप बना ले ताकि इस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू को एड्रेस किया जा सके। जाएंगे जनाब स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें 3 चीजें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाब स्पीकर इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहां बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने शहबाज शरीफ को तनबीह करते हुए आखिरी वार्निंग दे दी और कहा कि अभी भी वक्त होश के नाखन लो, नहीं तो शेख हसीना वाजिद को फ़ोन करके भागने का रास्ता पूछ लो। आपको भी भागना पड़ेगा। आपने जो इस मुल्क के साथ किया है, जो इस मुल्क की जमहूरियत के साथ किया है, या जो इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। और इमरान खान जब बाहर आया आपसे हिसाब लेकर रहेगा।